जिस माँ को पूरा संसार पूजता है, जिसकी एक गर्जना से असुर कांप उठते हैं, क्या उनका भी कोई पति है? और अगर है तो उनका रिश्ता इतना रहस्यमयी क्यों है? यह सिर्फ एक देवी की कहानी नहीं, यह है प्रेम, त्याग, क्रोध और सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य की कहानी, जहाँ एक स्त्री पूरे ब्रह्मांड की शक्ति बन जाती है और एक योगी सब कुछ होते हुए भी शून्य रहता है। आज आप जानेंगे जिस शक्ति के आगे देवता भी झुकते हैं, जिसका नाम लेते ही बुरी शक्तियाँ कांप उठती हैं। क्या उनका भी कोई पति है या वे स्वयं ही संपूर्ण हैं? यही सवाल एक बार एक ऋषि ने अपने शिष्य से पूछा और वहीं से शुरू होती है यह रहस्यमयी कथा। तो चलिए जानते हैं ये कहानी। घना अंधकार था, इतना गहरा कि समय भी उसमें खो चुका था। न कोई दिशा थी, न कोई आवाज़, न कोई जीवन। सिर्फ एक चीज़ थी, ऊर्जा, एक अनंत, असीम, अकल्पनीय ऊर्जा। धीरे धीरे वही ऊर्जा रूप लेने लगी। वही कोई साधारण रूप नहीं था, वह थी माँ दुर्गा का मूल स्वरूप, आदि शक्ति। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनके भीतर पूरा ब्रह्मांड धड़क रहा था। हर तारा, हर ग्रह, हर जीवन, सब उनकी ऊर्जा में समाहित था। लेकिन एक समस्या थी, ऊर्जा थी पर दिशा नहीं, शक्ति थी पर स्थिरता नहीं। तभी उस अनंत शून्य में एक हलचल हुई, जैसे कोई गहरी नींद से जाग रहा हो, और धीरे धीरे प्रकट हुए भगवान शिव। उनकी आंखें आधी बंद, शरीर पर भस्म और मन पूर्णतः शून्य। वो कुछ नहीं चाहते थे, न सृष्टि न विनाश। वे बस थे, शांत, स्थिर, अडोल। और तभी पहली बार शक्ति ने अपनी आंखें खोली। उनकी नजर शिव पर पड़ी और उसी क्षण ब्रह्मांड में एक कंपन हुआ, जैसे दो अधूरे हिस्से एक दूसरे को पहचान रहे हों। शक्ति ने महसूस किया, यही वो हैं जो मुझे पूर्ण करेंगे। लेकिन शिव वे निर्विकार थे, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने शक्ति की ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली, मानो कह रहे हों, मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं। यह पहली बार था जब शक्ति को किसी ने ठुकराया। पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर हिल गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने निर्णय लिया, मैं इन्हें प्राप्त करके रहूंगी। और तभी उन्होंने अपना दिव्य रूप त्याग दिया और जन्म लेने का निर्णय लिया, एक साधारण मानव के रूप में, ताकि वे शिव के करीब जा सकें। और यहीं से शुरू होती है उनकी अगली यात्रा, जहां आदि शक्ति जन्म लेती हैं सती के रूप में। लेकिन क्या इस जन्म में उनका प्रेम सफल होगा या फिर उन्हें फिर से खोना पड़ेगा सब कुछ? समय आगे बढ़ता है और वही अनंत शक्ति जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया था, अब एक मानव रूप लेने जा रही थी। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां बर्फ भी मौन साध लेती है, जहां हवाएं भी मंत्रों जैसी लगती हैं, वहीं एक राजमहल में जन्म हुआ एक कन्या का। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह थी सती। जन्म के समय ही पूरे महल में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे स्वयं प्रकृति उनके स्वागत में झुक गई हो। राजा दक्ष उस समय अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें एक सुंदर तेजस्वी पुत्री मिली थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह कन्या केवल उनकी पुत्री नहीं, बल्कि स्वयं आदिशक्ति का अवतार हैं। सती बचपन से ही अलग थीं। जहाँ बाकी बच्चे खेलते, वहीं सती अक्सर अकेली बैठ जाती, आंखें बंद, गहरी शांति में, जैसे किसी को याद कर रही हों। एक दिन उनकी माँ ने पूछा, बेटी, तुम किसके बारे में सोचती रहती हो? सती ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई है जो मुझे बार बार बुलाता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ी और एक दिन राजमहल में एक साधु आया। उसके शरीर पर भस्म थी, बाल जटाओं में बंधे हुए थे, उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। सती ने जैसे ही उसे देखा, उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा, मानो उन्हें कोई पुरानी याद लौट आई हो। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, ये कौन है? माँ ने कहा, ये तो योगी हैं।
लेकिन कहते हैं इन जैसे योगियों के गुरु हैं भगवान शिव। शिव? जैसे ही सती ने यह नाम सुना उनकी आंखें बंद हो गई और उनके मन में वही दृश्य उभर आया, वह शून्य, वह शांति और वही चेहरा। उस दिन के बाद सती बदल गईं। अब वे हर समय शिव का नाम जपने लगीं। उनकी आंखों में एक ही सपना था, मैं उन्हें पाना चाहती हूँ। लेकिन यह बात जब राजा दक्ष को पता चली तो उनका चेहरा क्रोध से भर गया। क्या कहा तुमने? जो भस्मधारी योगी वो मेरा दामाद बनेगा? उनका अहंकार उन्हें रोक रहा था। मैं एक राजा हूँ और मेरी बेटी का विवाह किसी महान राजकुमार से होगा, न कि किसी ऐसे साधु से जिसका कोई घर नहीं, कोई राज्य नहीं। सती चुप रहीं, लेकिन उनके भीतर का प्रेम अब तपस्या में बदलने वाला था। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सती चुपचाप उठीं और महल के बाहर चली गई। ठंडी हवाएं चल रही थीं, जंगल में सन्नाटा था, लेकिन सती के मन में केवल एक ही लक्ष्य था, शिव। उन्होंने वहीं एक स्थान चुना और ध्यान में बैठ गई। दिन बीते, रातें बीती। पहले उन्होंने भोजन छोड़ दिया, फिर जल भी छोड़ दिया। केवल हवा के सहारे वे जीवित रहीं। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनकी आत्मा और भी शक्तिशाली हो रही थी। देवता भी यह देखकर चकित थे। इतनी कठोर तपस्या, वो भी एक स्त्री। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह स्वयं शक्ति थी जो अपने शिव को पाने के लिए सब कुछ त्याग रही थीं। उधर भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। उन्हें इस संसार से कोई मतलब नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक कंपन महसूस होने लगा, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो, बार बार। अटूट विश्वास के साथ आखिरकार उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपनी ध्यान दृष्टि से देखा। एक कन्या जंगल में कठोर तपस्या कर रही है। उनका शरीर लगभग निःशक्त हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में एक आग थी, भक्ति की आग। शिव कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर उन्होंने स्वयं से कहा, क्या यह प्रेम है या केवल एक इच्छा? उन्होंने निर्णय लिया कि वे सती की परीक्षा लेंगे। एक दिन वे एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण करके सती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? सती ने आंखें खोली, धीरे से कहा, मैं शिव को पाना चाहती हूँ। ब्राह्मण, जो वास्तव में शिव थे, हंस पड़े। शिव? वो तो एक अघोरी है, शमशान में रहते हैं, उनका कोई भविष्य नहीं। सती के चेहरे पर क्रोध आ गया। बस, आप जो भी हों, लेकिन मेरे प्रभु का अपमान मत कीजिए। मेरे लिए वो सब कुछ हैं और मैं उन्हें ही अपना पति मानती हूँ। यह सुनकर शिव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी थी। अचानक वह ब्राह्मण रूप गायब हो गया और वहां प्रकट हुए स्वयं महादेव, भगवान शिव। सती ने जैसे ही उन्हें देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वही क्षण था जिसका इंतजार उन्होंने जन्मों से किया था। शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। पूरा ब्रह्मांड उस क्षण गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। लेकिन क्या यह प्रेम इतना आसान था? क्या राजा दक्ष इसे स्वीकार करेंगे या फिर इस प्रेम को एक भयानक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? सती की तपस्या पूरी हो चुकी थी, उनका प्रेम सफल हो चुका था, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जब भगवान शिव ने सती को स्वीकार किया तो यह केवल एक प्रेम की जीत नहीं थी, यह प्रकृति और चेतना का मिलन था। लेकिन हर मिलन को दुनिया स्वीकार करे, यह जरूरी तो नहीं। राजा दक्ष को जब यह समाचार मिला तो उनका चेहरा क्रोध से भर गया। मेरी बेटी उस अघोरी के साथ विवाह करेगी? उनकी आवाज़ पूरे महल में गूंज उठी। दक्ष केवल एक पिता नहीं थे, वे अहंकार का प्रतीक बन चुके थे। उन्हें अपने पद, अपने सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा पर बहुत गर्व था और उनके लिए भगवान शिव इन सब के बिल्कुल विपरीत थे। वो भस्म लगाते, वो स्मशान में रहते, वो प्रेतों के साथ घूमते। वो कैसे एक राजा का दामाद बन सकते हैं?
महल में सन्नाटा छा गया, लेकिन सती शांत थी। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। उन्होंने धीरे से कहा, पिताजी, आप उन्हें समझ नहीं पा रहे। वो केवल एक योगी नहीं, वो स्वयं सृष्टि के आधार हैं। दक्ष हंस पड़े, तुम्हें प्रेम ने अंधा कर दिया है। लेकिन सती अब रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, अगर विवाह होगा तो केवल शिव से। यह सुनकर दक्ष का अहंकार और भड़क गया। उन्होंने इस विवाह का विरोध करने का निर्णय लिया। उधर देवताओं को यह स्थिति समझ में आ रही थी। वे जानते थे, अगर शिव और शक्ति का मिलन नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सभी देवता एकत्र हुए और उन्होंने निर्णय लिया, यह विवाह होना ही चाहिए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा स्वयं दक्ष के पास गए। उन्होंने समझाया, हे दक्ष, यह कोई साधारण विवाह नहीं है, यह सृष्टि के संतुलन का प्रश्न है। लेकिन दक्ष का अहंकार उनकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका था। आखिरकार सती ने स्वयं निर्णय लिया, मैं इस शरीर में आपकी पुत्री जरूर हूँ, लेकिन मेरी आत्मा शिव की है। यह सुनकर दक्ष मौन हो गए। उन्होंने हार मान ली, लेकिन मन से ही नहीं। और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार पूरे ब्रह्मांड को था। शिव की बारात निकलने वाली थी, लेकिन यह कोई साधारण बारात नहीं थी। आकाश में अजीब सी धुनियाँ गूंजने लगी। ढोल नहीं, डमरू बज रहा था। बारात में देवता नहीं, भूत प्रेत, योगी, नाग और गण थे। कोई हंस रहा था, कोई चिल्ला रहा था। पूरा दृश्य विचित्र था, डरावना भी और अद्भुत भी। जब यह बारात दक्ष के महल पहुंची तो हर कोई घबरा गया। यह कैसी बारात है? लोग एक दूसरे से पूछने लगे। राजा दक्ष का चेहरा शर्म और क्रोध से भर गया। यह अपमान है। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। भगवान शिव ने अपना दिव्य रूप धारण किया। उनका तेज इतना प्रबल था कि हर कोई उनकी ओर देखने लगा। अब वे भस्मधारी योगी नहीं, स्वयं महादेव थे। दक्ष भी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और फिर सती और विवाह शिव का विवाह संपन्न हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार की। यह केवल विवाह नहीं, यह शक्ति और शिव का मिलन था। लेकिन क्या यह कहानी यहीं समाप्त हो गई? नहीं, दक्ष के मन में अभी भी अपमान की आग जल रही थी। वह शांत दिख रहे थे, लेकिन भीतर से टूट चुके थे। और यही आग आगे चलकर एक ऐसी घटना को जन्म देगी जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देगी। क्या होगा जब यह अहंकार फिर से उठेगा? क्या सती को फिर से एक कठिन निर्णय लेना पड़ेगा? समय बीत रहा था, सब कुछ बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर एक तूफान पल रहा था। सती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने जीवन में लीन थे। वह स्थान जहाँ न कोई अहंकार था, न कोई दिखावा, सिर्फ शांति, सिर्फ प्रेम। सती हर दिन शिव की सेवा में लगी रहती और शिव अपने ध्यान में। दोनों के बीच शब्द कम थे, लेकिन समझ बहुत गहरी थी। लेकिन कहीं दूर राजा दक्ष के हृदय में अब भी आग जल रही थी। वह उस दिन को भूल नहीं पाए थे जब उन्होंने अपने ही सभा में खुद को छोटा महसूस किया था। उनके लिए यह केवल विवाह नहीं था, यह उनके अहंकार की हार थी। और फिर उन्होंने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो इतिहास बन जाएगा। मैं एक महायज्ञ करूंगा, दक्ष ने घोषणा की। ऐसा यज्ञ जिसमें पूरे ब्रह्मांड के देवता आएंगे। निमंत्रण भेजे गए, हर देवता को बुलाया गया, लेकिन एक नाम जानबूझकर छोड़ दिया गया, भगवान शिव का। यह केवल भूल नहीं थी, यह अपमान था। कैलाश पर एक दिन सती ने आकाश की ओर देखा। वहां देवताओं के रथ जा रहे थे। उन्होंने एक गण से पूछा, ये सब कहाँ जा रहे हैं? गण ने उत्तर दिया, देवी, राजा दक्ष ने महायज्ञ रखा है। सती के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। पिताजी का यज्ञ? लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे सुना, उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। देवी, वहाँ शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया। कुछ क्षण के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। सती के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के पास जाकर कहा, स्वामी, पिताजी ने यज्ञ रखा है,
मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। शिव ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी थी। सती, जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाना उचित नहीं, लेकिन वो मेरे पिता हैं। सती की आवाज़ में दर्द था। एक पुत्री को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यह केवल निमंत्रण की बात नहीं है, यह उनके अहंकार की बात है। वहाँ तुम्हारा अपमान हो सकता है। सती की आंखों में आंसू आ गए। क्या एक बेटी अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती? शिव ने उन्हें देखा, उनके दर्द को समझा, लेकिन फिर भी बोले, अगर तुम जाओगी तो तुम्हें सत्य का सामना करना पड़ेगा। सती कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से कहा, मैं जाऊंगी। यह निर्णय उनकी जिंदगी बदलने वाला था। और फिर सती अकेले ही निकल पड़ी। जब वे यज्ञ स्थल पहुंची तो वही भव्यता थी। देवता, ऋषि सब उपस्थित थे, लेकिन जैसे ही सती वहां पहुंची पूरा वातावरण बदल गया। कुछ लोगों ने नजरें फेर ली, कुछ फुसफुसाने लगे, और फिर राजा दक्ष की नज़र उन पर पड़ी। उनकी आंखों में कोई प्रेम नहीं था, सिर्फ तिरस्कार। तुम यहाँ क्यों आई हो? उनकी आवाज़ ठंडी थी। सती का दिल टूट गया। पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। दक्ष हंस पड़े। मेरी पुत्री? मेरी पुत्री वो नहीं हो सकती जिसने एक भिखारी को अपना पति चुना। ये शब्द तीर की तरह सती के हृदय में लगे। पूरा यज्ञ स्थल मौन हो गया। सती ने चारों ओर देखा, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक आग भी थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आप जिस शिव का अपमान कर रहे हैं वो मेरे केवल पति नहीं, वो स्वयं इस सृष्टि के आधार हैं। लेकिन दक्ष नहीं रुके। अगर वो इतने महान हैं तो यहाँ क्यों नहीं आए? अब सती टूट चुकी थी। उन्होंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। इस शरीर ने आपका अपमान सहा है, मैं इस शरीर को त्यागती हूँ। पूरा यज्ञ स्थल कांप उठा। सती ने अग्नि की ओर कदम बढ़ाए, कोई उन्हें रोक नहीं पाया, और अगले ही क्षण उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया। आकाश गूंज उठा, धरती हिल गई। यह केवल एक मृत्यु नहीं थी, यह प्रेम का बलिदान था। दूर कैलाश पर भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड में एक भयानक कंपन हुआ। अब जो होने वाला था वह सृष्टि का सबसे भयानक रूप होगा। यज्ञ की अग्नि अब भी जल रही थी, लेकिन उसकी लपटों में अब कोई आहुति नहीं। एक मौन था, एक भय था। कुछ क्षण पहले जहां मंत्र गूंज रहे थे, अब वहां सन्नाटा था। देवता स्तब्ध थे, ऋषि भयभीत, और बीच में राजा दक्ष खड़े थे, जिन्हें अभी भी अपने किए का अंदाजा नहीं था। लेकिन उसी क्षण कैलाश पर्वत पर एक ऐसा कंपन हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। भगवान शिव गहरे ध्यान में बैठे थे, लेकिन अचानक उनकी आंखें खुली और उनकी दृष्टि बदल चुकी थी। शांत शिव अब शांत नहीं थे। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ देख लिया। सती, उनका अपमान, और फिर उनका अग्नि में समर्पण। कुछ क्षण के लिए पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया। फिर एक ऐसी गर्जना हुई जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। सती, यह केवल एक पुकार नहीं थी, यह दर्द था, क्रोध था और विनाश का संकेत भी। शिव उठ खड़े हुए, उनकी जटाएं खुल गईं, आंखों में अग्नि जल उठी। उनका रूप वैसा नहीं था जैसे दुनिया जानती थी। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल तोड़ा और उसे धरती पर पटक दिया, और उसी क्षण वहां प्रकट हुई एक महाभयानक योद्धा, वीरभद्र। उसकी आंखों में आग थी, हाथों में विनाश। शिव की आवाज गूंजी, जाओ, उस यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र ने झुककर आदेश स्वीकार किया और तूफान की तरह यज्ञ स्थल की ओर बढ़ गया। उधर यज्ञ स्थल पर अचानक आकाश काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर वीरभद्र प्रकट हुआ। उसका रूप इतना भयानक था कि देवता भी कांप उठे। यह कौन है? किसी ने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब देने का समय नहीं था। वीरभद्र ने आक्रमण शुरू कर दिया। यज्ञ की वेदी टूट गई, मंडप बिखर गया, देवता भागने लगे, हर दिशा में चीखें गूंजने लगी
और फिर वह सीधा दक्ष की ओर बढ़ा। दक्ष अब भी खड़े थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तुमने शिव का अपमान किया, वीरभद्र की आवाज गूंजी, और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। कुछ ही क्षणों में दक्ष का अंत हो गया। पूरा यज्ञ नष्ट हो चुका था, लेकिन शिव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वह स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके कदम अब तांडव करने को तैयार थे। और फिर शुरू हुआ तांडव। धरती कांप उठी, पहाड़ टूटने लगे, समुद्र उफान पर आ गए। यह केवल नृत्य नहीं था, यह विनाश था। शिव सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका दर्द इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता घबरा गए। वे भगवान विष्णु के पास गए। कुछ कीजिए, वरना सब कुछ समाप्त हो जाएगा। विष्णु ने गंभीर होकर कहा, शिव को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सृष्टि को बचाना जरूरी है। और फिर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। शिव तांडव कर रहे थे और उसी समय विष्णु ने सती के शरीर पर चक्र चलाया। धीरे धीरे सती के शरीर के टुकड़े अलग होने लगे। जहाँ जहाँ वे गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। शिव का तांडव धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन उनके भीतर का दर्द अब भी जिंदा था। उन्होंने सती को खो दिया था। पूरा ब्रह्मांड अब शांत था, लेकिन उस शांति में एक गहरा दुख छुपा था। क्या यह अंत था या शक्ति फिर लौटेगी? क्या शिव फिर कभी शिव प्रेम को स्वीकार करेंगे? तांडव थम चुका था, लेकिन उसके बाद जो बचा था वह एक गहरा सन्नाटा था। पहाड़ शांत थे, नदियां धीमी हो गई थीं, हवा भी जैसे थक चुकी थी। पूरे ब्रह्मांड में एक खालीपन फैल गया था, क्योंकि शक्ति अब वहाँ नहीं थी। भगवान शिव फिर से अपने ध्यान में लीन हो गए, लेकिन इस बार उनका ध्यान वैसा नहीं था। पहले वह शून्य था, अब उसमें दर्द था। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सृष्टि, संबंध, भावनाएं। कैलाश पर वे फिर से मौन हो गए। उधर देवता चिंतित थे, शक्ति के बिना यह सृष्टि कैसे चलेगी? ऋषियों ने कहा, शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। और फिर समय ने एक नई कहानी लिखनी शुरू की। हिमालय की गोद में, जहाँ बर्फ के बीच भी जीवन पलता है, वहाँ एक दिन जन्म हुआ एक कन्या का। जन्म के साथ ही पूरा वातावरण बदल गया। फूल अपने आप खिलने लगे, नदियाँ मधुर स्वर में बहने लगी। कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह थी पार्वती, हिमवान और मैना की पुत्री। जन्म के समय ही ऋषियों ने कहा, यह कन्या साधारण नहीं, यह वही शक्ति हैं जो सृष्टि को संतुलित रखेंगी। बचपन से ही पार्वती अलग थी। जब बाकी बच्चे खेलते, वह ध्यान में बैठ जाती। जब कोई उनसे पूछता, तुम क्या कर रही हो, वह मुस्कुराकर कहती, मैं उन्हें याद कर रही हूँ। किसे, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई है जो मेरे दिल में बसता है। धीरे धीरे उनके मन में एक छवि बनने लगी, जटाओं वाली एक योगी, आंखें बंद, शांत स्थिर। वह थे भगवान शिव। पार्वती को याद नहीं था कि वह पहले सती थीं, लेकिन उनका हृदय सब जानता था। एक दिन ऋषि नारद वहां आए। उन्होंने पार्वती को देखा और मुस्कुरा दिए। तुम्हारा भाग्य अद्भुत है, उन्होंने कहा। तुम्हारा विवाह उस योगी से होगा जो स्वयं ब्रह्मांड का आधार है। पार्वती की आंखें चमक उठी। क्या वो वही हैं जिन्हें मैं सपनों में देखती हूँ? नारद ने सिर हिलाया। हाँ, वही हैं शिव। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी, उन्हें पाना आसान नहीं होगा, तुम्हें फिर से तप करना होगा। यह सुनकर पार्वती शांत हो गई। उनके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय था। अगर उन्हें पाने के लिए मुझे सब कुछ त्यागना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। और फिर एक बार शक्ति ने तपस्या का मार्ग चुना, लेकिन इस बार वह सिर्फ प्रेम नहीं था, यह अधूरी कहानी को पूरा करने का संकल्प था। कैलाश पर भगवान शिव अब भी ध्यान में थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था
कि उनका प्रेम फिर से लौट आया है। क्या इस बार वह मिलन सफल होगा या फिर उन्हें फिर एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। हिमालय की ऊंची चोटियों पर जहां हवा भी ठहर ठहर कर चलती है, वहीं एक बार फिर शुरू हुई तपस्या पार्वती की। अब राजकुमारी नहीं रही। उन्होंने अपने सारे आभूषण उतार दिए, सब सुख सुविधाएं छोड़ दी। उनके सामने केवल एक लक्ष्य था, शिव। उन्होंने शिव के बीच एक स्थान चुना। उन्होंने जंगल के बीच एक स्थान चुना जहाँ न कोई महल था न कोई छाया, और वह ध्यान में बैठ गई। दिन बीतने लगे, रातें गुजरने लगीं। पहले उन्होंने केवल फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवित रहीं। धीरे धीरे उन्होंने वह भी छोड़ दिया। अब वे केवल हवा के सहारे थीं। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनका संकल्प और भी मजबूत हो रहा था। देवता ऊपर से यह सब देख रहे थे। इतनी कठोर तपस्या, क्या कोई फिर से ऐसा कर सकता है? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह वही शक्ति हैं जो पहले भी सब कुछ त्याग चुकी थीं। उधर कैलाश पर भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। उनके लिए समय का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक कंपन महसूस होने लगा, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। वह पुकार पहले धीमी थी, फिर गहरी होती गई। आखिरकार उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, एक कन्या जंगल में अत्यंत कठोर तपस्या कर रही है। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनके मन में एक अटूट विश्वास था। फिर उन्होंने कहा, फिर से उन्हें सती की याद आ गई। वही तप, वही प्रेम, वही समर्पण। लेकिन इस बार वे जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सोचा, क्या यह केवल इच्छा है या सच्चा प्रेम? और फिर उन्होंने निर्णय लिया, मैं इसकी परीक्षा लूँगा। एक दिन वह एक ब्राह्मण का रूप लेकर पार्वती के सामने प्रकट हुए। हे कन्या, उन्होंने कहा, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने आंखें खोली। उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन स्पष्ट, मैं शिव को पाना चाहती हूँ। ब्राह्मण, जो वास्तव में शिव थे, मुस्कुराए। शिव? वो तो एक अजीब योगी है। उनका न कोई घर है न कोई राज्य है। वो स्मशान में रहते हैं। तुम जैसी सुंदर राजकुमारी उनसे विवाह करना चाहती हो? पार्वती ने शांत होकर उनकी बात सुनी, लेकिन फिर उनकी आंखों में एक चमक आई। आप जो भी कह रहे हैं वह सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए तो केवल शिव नहीं, मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। ब्राह्मण ने फिर कहा, अगर मैं कहूँ कि तुम किसी और से विवाह कर लो, पार्वती की आवाज़ अब और दृढ़ हो गई, तो मैं जीवन भर अविवाहित रहूँगी, लेकिन शिव के अलावा किसी और को स्वीकार नहीं करूँगी। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। फिर ब्राह्मण रूप गायब हो गया और वहाँ प्रकट हुए भगवान शिव। उनका रूप दिव्य था, तेजस्वी, शांत, लेकिन इस बार उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। तुमने मुझे फिर से पा लिया, उन्होंने कहा। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। यह वही क्षण था जिसके लिए उन्होंने सब कुछ सहा था। शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। पूरा ब्रह्मांड जैसे मुस्कुरा उठा। लेकिन क्या इस बार सब कुछ शांत रहेगा या फिर कोई नई परीक्षा इस प्रेम का इंतजार कर रही है? हिमालय की चोटियाँ आज पहले जैसी शांत नहीं थीं। आज वहाँ एक उत्सव था। पार्वती की तपस्या सफल हो चुकी थी और भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया था। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह सृष्टि के दो सबसे महत्वपूर्ण तत्वों का मिलन था। देवताओं तक यह समाचार पहुंचा, समय आ गया है। भगवान विष्णु ने कहा, अब शक्ति और शिव का मिलन होगा और सृष्टि फिर से संतुलित होगी। पूरे ब्रह्मांड में उत्सव की तैयारी होने लगी। हिमालय को सजाया गया, नदियाँ मधुर स्वर में बहने लगीं। देवता, ऋषि, गंधर्व सब आमंत्रित थे, लेकिन एक सवाल सबके मन में था, क्या इस बार बारात भी वैसी ही होगी? और फिर वो दिन आ गया। भगवान शिव की बारात निकलने लगी।
डमरू की ध्वनि गूंज उठी, आकाश में गूंज फैल गई। लेकिन यह बारात फिर भी अलग थी। इसमें देवता भी थे और गण भी, नाग, योगी, भूत प्रेत, पूरा दृश्य अद्भुत था। जब बारात हिमालय पहुंची तो पार्वती की माता मैना घबरा गईं। यह कैसी बारात है? उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने पार्वती से कहा, बेटी, क्या तुम सच में इनके साथ विवाह करना चाहती हो? पार्वती मुस्कुराई। माँ, आप उन्हें केवल बाहर से देख रही हैं, लेकिन वो इससे कहीं अधिक हैं। उसी समय भगवान शिव ने सबकी भावना समझ ली और फिर उन्होंने अपना दिव्य रूप धारण किया। उनका स्वरूप तेज से भर गया, आंखों में शांति, चेहरे पर करुणा। अब वे केवल योगी नहीं थे, स्वयं महादेव थे। मैना की आंखों में आंसू आ गए। मैना, मैंने आपको पहचाना नहीं। वातावरण बदल चुका था और फिर विवाह की रस्में पूरी हुई। मंत्र गूंजने लगे, आग प्रज्वलित हुई। शिव और पार्वती एक साथ बैठे। वह क्षण जिसका इंतजार जन्मों से था, स्वीकार करते हैं आप? शिव ने पार्वती की ओर देखा। और मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। पार्वती ने भी वही कहा और उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार की। यह केवल विवाह नहीं था, यह ऊर्जा और चेतना का मिलन था। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी जन्म लेता है। उसी समय कहीं दूर एक असुर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। वह था महिषासुर। उसने कठोर तपस्या की थी और ब्रह्मा से वरदान पाया, कोई देवता उसे नहीं मार सकेगा। और अब वह निडर हो गया था। उसने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता हारने लगे और धीरे धीरे अंधकार फैलने लगा। देवता फिर से एकत्र हुए। अब क्या करें? भगवान विष्णु ने गंभीर होकर कहा, अब केवल एक ही उपाय है, शक्ति। लेकिन इस बार उन्हें एक नए रूप में आना होगा। क्या पार्वती अब एक नया रूप लेंगी? क्या वही रूप होगा माँ दुर्गा का? स्वर्ग अब वैसा नहीं रहा था। जहाँ कभी शांति थी वहाँ अब भय था। देवता पराजित हो चुके थे, उनके अस्त्र शस्त्र बेकार हो चुके थे और स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा था महिषासुर। उसकी हंसी गूंज रही थी। अब कौन रोकेगा मुझे? इंद्र, वरुण, अग्नि सब हार चुके थे। लाचार होकर सभी देवता एकत्र हुए। वे पहुँचे भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास। उनकी आंखों में विनती थी, हमें बचाइए। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। फिर विष्णु की आंखों से एक तेज चमका। महिषासुर को कोई देवता नहीं मार सकता, लेकिन एक शक्ति है जो देवताओं से भी परे है। शिव ने धीरे से आंखें बंद की और फिर उनके भीतर से एक तेज निकलने लगा। वही तेज विष्णु से भी निकला, फिर ब्रह्मा, फिर इंद्र, फिर हर देवता। धीरे धीरे सभी देवताओं की शक्तियाँ एक स्थान पर इकट्ठा होने लगी। वह प्रकाश इतना तेज था कि उसे देखना असंभव था और फिर उस प्रकाश से ने एक रूप लेना शुरू किया, एक स्त्री का रूप। उनकी आंखें अग्नि जैसी थी, चेहरा तेज से भरा हुआ। वह थी माँ दुर्गा। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह पूरी सृष्टि की शक्तियों का संगम था। हर देवता उन्हें अपना अस्त्र दिए। शिव ने दिया त्रिशूल, विष्णु ने दिया सुदर्शन, इंद्र ने दिया वज्र, वरुण ने दिया शंख, अग्नि ने दिया अग्नि शक्ति। हर हथियार, हर शक्ति अब उनके पास थी। उनका वाहन भी प्रकट हुआ, एक सिंह। सिंह की दहाड़ से धरती कांप उठी। जब माँ दुर्गा ने अपनी आंखें पूरी तरह खोली तो ऐसा लगा जैसे स्वयं न्याय जाग गया हो। देवताओं ने झुककर कहा, माँ हमें बचाइए। दुर्गा की आवाज़ गूंजी, अब अन्याय का अंत होगा। उधर महिषासुर को इस शक्ति का आभास हुआ। उसने अपने सैनिकों को भेजा, जाओ देखो कौन है जो मेरे विरुद्ध खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसके सैनिक दुर्गा के सामने पहुँचे, एक ही गर्जना में सब समाप्त हो गए। महिषासुर अब क्रोधित हो गया। एक स्त्री मुझे चुनौती दे रही है,
वह स्वयं युद्ध के लिए निकला। धरती कांपने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे और फिर पहली बार आमने सामने आए माँ दुर्गा और महिषासुर। महिषासुर हंसा, तुम मुझे हराओगी? दुर्गा शांत थी, अहंकार का अंत निश्चित है। और फिर युद्ध शुरू हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह अच्छाई और बुराई का टकराव था। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी मनुष्य का, कभी विशाल राक्षस का, लेकिन दुर्गा हर रूप का सामना कर रही थी। उनके हर वार में शक्ति थी, हर प्रहार में न्याय। युद्ध कई दिनों तक चला। देवता ऊपर से देख रहे थे, उनकी सांसें थमी हुई थीं। और फिर आखिरी क्षण आया। महिषासुर ने अपना सबसे शक्तिशाली रूप लिया, लेकिन इस बार दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही बार में सब कुछ शांत हो गया। महिषासुर का अंत हो चुका था। पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, जय माता दी। देवताओं ने झुककर प्रणाम किया, लेकिन यह केवल युद्ध की जीत नहीं थी, यह शक्ति का संदेश था कि जब भी अन्याय बढ़ेगा, शक्ति फिर से जन्म लेगी और हर बार वह और भी प्रबल होगी। लेकिन क्या दुर्गा फिर से पार्वती बन जाएंगी? क्या उनका शिव का मिलन फिर वैसा ही रहेगा? युद्ध समाप्त हो चुका था, आकाश साफ था, धरती शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक नई ऊर्जा बह रही थी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर विराजमान थी। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न अहंकार, सिर्फ संतुलन। देवता उनके सामने झुक गए। माँ, आपने हमें बचा लिया। लेकिन दुर्गा ने धीरे से कहा, मैं केवल वही करती हूँ जो सृष्टि का संतुलन मांगता है। उनकी आवाज़ में शक्ति थी, लेकिन साथ ही करुणा भी। धीरे धीरे उनका तेज कम होने लगा। देवताओं को समझ आ गया, अब शक्ति अपने मूल रूप में लौट रही है। और फिर वह दिव्य रूप धीरे धीरे बदलने लगा। वही शक्ति फिर से पार्वती बनी। पार्वती अब वे फिर से शांत थीं, स्नेह से भरी हुई। और उसी क्षण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने सब कुछ महसूस किया, युद्ध, विजय और शक्ति का लौटना। कुछ ही क्षणों में पार्वती उनके सामने थी। दोनों की आंखें मिली। कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उस मौन में सब कुछ था। शिव ने धीरे से कहा, तुम हर बार लौट आती हो। पार्वती मुस्कुराई, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं हूँ। यह केवल प्रेम नहीं था, यह एक सत्य था। शिव और शक्ति दो नहीं, एक हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है अर्धनारीश्वर, जहाँ आधा अस्तित्व शिव हैं और आधा शक्ति। एक बिना दूसरे के अधूरा। शिव बिना शक्ति शव है और शक्ति बिना शिव अव्यवस्थित ऊर्जा। दोनों का मिलन ही इस सृष्टि को चलाता है। जब भी संसार में अंधकार बढ़ता है तो शक्ति प्रकट होती हैं, कभी दुर्गा बनकर, कभी काली बनकर। और हर बार वह हमें याद दिलाती हैं कि शक्ति हमारे अंदर भी है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। धीरे धीरे कैलाश फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार उस शांति में एक पूर्णता थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। जब कोई पूछे माँ दुर्गा के पति कौन हैं, तो उत्तर केवल इतना नहीं, भगवान शिव, बल्कि यह है, वो जिनके बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति जिनके बिना शिव केवल शून्य है। यही है शिव और शक्ति का अनंत संबंध। तो अब जब कोई आपसे पूछे माँ दुर्गा के पति कौन है, तो सिर्फ शिव मत कहना वो जो शक्ति के बिना कुछ नहीं और जिनके बिना शक्ति अधूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी अनसुनी कथाओं के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।